इंडेफिनेट इंटीग्रेशन हम स्टार्ट कर चुके हैं। इसके कुछ फॉर्मूले हैं। सबसे पहले हमारे पास में है अलजेब्रिक फंक्शन, ठीक है। अलजेब्रिक फंक्शन अगर हम स्टडी करें तो दूसरा अगर हम लेके चले एक्सपोनेंशियल फंक्शन। पहला हमारे पास में तो है अलजेब्रिक फंक्शन। हमारे पास में अलजेब्रा का मतलब है कि हमारे पास में कोई ना कोई x y z या फिर a b c d में a to z कोई भी आपके पास में लेटर दे रखे हैं, ठीक है। अगर आप उसका इंटीजर आप इंटीग्रेशन करते हैं इस फॉर्म में, फॉर एग्जांपल आपके पास दे रखा है x की 3 और इसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो आपके पास रिजल्ट होगा इसकी पावर में एक एक्स्ट्रा ऐड किया जाएगा x डिवाइड बाय जो पावर हमने ऐड की थी उससे हम उसको डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास में इसका आंसर होगा ये। नेक्स्ट हमारे पास में इक्वल बाय x की पावर n b ऑफ x है। अगर हम इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं या तो आप डायरेक्ट इसकी वैल्यू को याद कर लीजिए हमारे पास में ये आएगा, अदरवाइज आप ये भी कर सकते हैं जैसे कि मैंने किया 1 बाय x की 3 थी d ऑफ x, ठीक है। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो इसको सोल्व करने के लिए हमने क्या किया कि सबसे पहले x की क्यूब माइनस में आप ऊपर लेके गए इनटू में d ऑफ x, तो हमारे पास में क्या है इसका आंसर x की पावर माइनस 3 है ना हमारे पास में, तो इसकी पावर में एक ऐड करेंगे और उसके पास जो पावर ऐड हुई है जो हमारे पास में अपर पावर है उस पावर से हमने उसको डिवाइड किया तो हमारे पास में आया माइनस का 3 प्लस का 1 प्लस का 6। दिस इंप्लाइज हमारे पास में वैल्यू क्या है x की पावर माइनस का 2 डिवाइड बाय माइनस 3 प्लस 1, आपके पास में 2 आया माइनस का 2 तो आपके पास क्या लिखोगे आप माइनस के 1 बाय 2, ठीक है, इनटू में x की पावर माइनस 1 बाय 2 है तो आप इसको लिख सकते हैं x प्लस k प्लस में c। तो आपने क्या किया है कि एक तो आपके पास में नेगेटिव साइड है तो ये सेकंड n माइनस में 1 आपके पास में n क्या था 3 था 3 माइनस में 1 आपके पास में क्या है 2 इनटू में x की पावर n माइनस में 1 x का क्या है k। तो हमारे पास में अगर आप एक्सप्लेन करना है तो आप एक्सप्लेन करके इसको सोल्व कर सकते हैं, अदरवाइज आप हमेशा इसको याद रखें कि अगर आपके पास में x की पावर n है और अलजेब्रिक फंक्शन आपके पास गिवन है तो इसका आंसर आपके पास होगा माइनस ऑफ n माइनस 1 इनटू में x की पावर n माइनस 1 प्लस 3, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास में 1 बाय x इनटू में d ऑफ x अगर फंक्शन है तो हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा कि log ऑफ t mod ऑफ x प्लस में c। अगर आपके पास में यहां पर वैल्यू है ट्वाइस ऑफ x तो आप 1 बाय 2 बाहर कर दे सकते हैं और 2 यहां पर और लास्ट में इसका आंसर दिया है। तो ये तो हमारे पास में कोई भी कांस्टेंट अगर है तो लास्ट में हम चेंजमेंट कर सकते हैं, बट 1 बाय x d ऑफ x है तो हमारे पास में इसका आंसर हमेशा होगा log ऑफ t mod ऑफ x प्लस में c। अब हमारे पास में है कि अगर हमारे पास में a की पावर x d ऑफ x अगर हमारे पास में फंक्शन दे रखे हैं मींस यहां पर जो फंक्शन है वो एक अलजेब्रिक फंक्शन है, एक हमारे पास में कांस्टेंट वैल्यू है। तो फॉर एग्जांपल मैंने लिया 2 की पावर x इनटू में d ऑफ x तो हमारे पास में इसका आंसर हो जाएगा 2 की पावर x डिवाइड बाय log ऑफ a प्लस में c, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास e की पावर x इनटू में d ऑफ x तो हमारे पास में इसका आंसर होगा e की पावर x प्लस में c। अगर हमारे पास में e की पावर ट्वाइस ऑफ x दे रखा है प्लस में इनटू में d ऑफ x तो हमारे पास में क्या होगा e की पावर x का इंटीग्रेशन हमेशा e की पावर x ही रहता है e की पावर x, ठीक है। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास में इसका इंटीग्रेशन क्या आया जो 2 है उसके अकॉर्डिंग तो हमारे पास में 2 तो एज इनटू में x का इंटीग्रेशन किया x के डिवाइड बाय 2 प्लस में c। इस टाइप के आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे इन फ्यूचर, ठीक है। ये हमारे पास में दो फॉर्म थी, एक हमारे पास में अलजेब्रिक फॉर्म अलजेब्रिक फंक्शन के अकॉर्डिंग, सेकंड हमारे पास में है एक्सपोनेंशियल फंक्शन के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट हमारे पास में आएगा कि लॉगरिथमिक फंक्शन। लॉगरिथमिक फंक्शन में क्या है नेक्स्ट आपके पास लॉगरिथमिक फंक्शन। तो लॉगरिथमिक फंक्शन आपको ये है जैसे आपने डेरिवेटिव किया था, डेरिवेटिव में हमारे पास में क्या था कि अगर आप साइन का डेरिवेटिव करें तो आपके पास में cos आ रहा था, cos का डेरिवेटिव करें तो आपके पास में उसकी वैल्यू आ रही थी माइनस का sin ऑफ x, बट यहां पर अपोजिट है। हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास में sin ऑफ x दे रखा है इंटीग्रेशन फॉर्म में तो इसका जो रिजल्ट होगा हमारे पास में वो होगा हमारे पास में नेगेटिव ऑफ cos ऑफ x, जहां पर डेरिवेटिव आप sin का डेरिवेटिव करते तो प्लस का cos ऑफ x आ रहा था, बट इंटीग्रेशन में क्या होगा कि अगर आप इंटीग्रेशन ऑफ sin x करें तो आपके पास में वैल्यू होगी माइनस के cos ऑफ x प्लस का c। नेक्स्ट आपके पास में कि इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x इनटू में dx इसकी वैल्यू होगी आपके पास में जैसे cos x का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आती है माइनस का sin ऑफ x, बट यहां पर क्या है
आपके पास वैल्यू आएगी इंटीग्रेशन करने के बाद में sin ऑफ x प्लस में c। नेक्स्ट आपके पास में कोसेकेंट स्क्वायर x इनटू में d ऑफ x। तो cot ऑफ x का आप डेरिवेटिव करते तो हमारे पास में कोसेकेंट स्क्वायर x था, बट अब हमारे पास में क्या है, कोसेकेंट स्क्वायर x का अगर आप डेरिवेटिव कर रहे हैं तो आपके पास वैल्यू आ रही है माइनस का cot ऑफ x। तो हमारे पास में एक चीज तो हमारे पास में ये है कि जब भी आप इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इंटीग्रेशन क्या होता है, हमारे पास में एंटी डेरिवेटिव होता है, ठीक है, एंटी डेरिवेटिव। अगर आपको डेरिवेटिव के आपके फॉर्मूले याद हैं तो आप उसका एंटी डेरिवेटिव कर दीजिए, आप उसके आप निकाल सकते हैं वैल्यू इंटीग्रेशन, ठीक है। जैसे सेकंड का अगर आप डेरिवेटिव करते तो आपके पास में वैल्यू आती है, सेकंड का डेरिवेटिव आता है आपके पास में सेकंड ऑफ x इनटू में टेंजेंट ऑफ x। कोसेकेंट x अगर आप करते तो हमारे पास में इसकी वैल्यू आती है कोसेकेंट x इनटू में cot ऑफ x, ठीक है। तो अब हमारे पास में अपोजिट केस है कि अगर आप इंटीग्रेशन करें तो इंटीग्रेशन में यहाँ पे कोसेकेंट स्क्वायर x का आपके पास में माइनस की cot ऑफ x आएगा, यहाँ पर सेकंड x टेंजेंट x है तो उसकी वैल्यू आ रही है आपके पास सेकंड ऑफ x। नेक्स्ट आपके पास कोसेकेंट x इनटू में cot ऑफ x, तो आपका रिजल्ट है माइनस के कोसेकेंट x इनटू में d ऑफ x टेंजेंट ऑफ x, ठीक है। तो एग्जांपल प्रूफ में इसका डायरेक्ट नहीं दे रखा, हम इसको अलग फॉर्म में कंपोनेंट फॉर्म में तोड़ के हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट एज ए रिजल्ट हमें याद रखना है कि टेंजेंट d ऑफ x का हमारे पास में हमेशा रिजल्ट क्या रहता है, log e नेचुरल log इनटू में mod ऑफ sin ऑफ x सॉरी सेकंड ऑफ x, या फिर इसी को हम चेंज कर सकते हैं। सेकंड हमारे पास में क्या होता है 1 cos ऑफ x, तो अगर हम इसको लिखेंगे तो 1 mod ऑफ cos ऑफ x, तो हमारे पास में ये क्या आएगा कि जैसे हमने लिखा log e 1 में ये आपके पास है cos ऑफ x, ठीक है, इनटू में d ऑफ x, तो इसको आप लिख सकते हैं log ऑफ 1, ठीक है, इनटू में आपके पास भी आपके पास है cos ऑफ x, तो ये आपके पास में 1 वैल्यू दे रखी है, डिवाइड बाय है log cos ऑफ x, क्लियर। log 1 आपके पास में आप यहाँ पर वैल्यू ले सकते हैं और यहाँ पर वैल्यू आ जाए दोनों होते, तो ये हमारे पास में चेंजमेंट है। ये जो जितने भी आपके पास में रिजल्ट दे रखे ना, इन सभी का प्रूफ आपको ग्रेजुएशन लेवल पे आपको मिलेगा कि हमारे पास में साइन से कोस में किस प्रकार से हमने चेंज किया, वो सी क्यों आया, ये सभी का प्रूफ मिलेगा। कि एक दो फेज का हमारे पास में प्रूफ मिलता है कि हमारे पास में चेंज करते हैं तो हमारे पास में ये रिजल्ट आते हैं। उसके बाद ही हमारे पास में ये दे रखा है। नेक्स्ट आपके पास था cos ऑफ x इनटू में d ऑफ x, इसका रिजल्ट है हमारे पास में log ऑफ e इनटू में mod ऑफ sin ऑफ x। सेकंड x dx के आपके पास दो फॉर्मूले हैं, आपके पास या तो रिजल्ट आप ये लिख सकते हैं या फिर आप इसका रिजल्ट आप ये लिख सकते हैं। ये आपके चेंजमेंट आपने देखा होगा कि आप जब इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सोल्व कर रहे थे तो आपके पास इसका जो रिजल्ट है हमेशा tan π/4 प्लस x बाय 2 के इक्वल होता है। तो लास्ट में हमने चेंजमेंट ये इधर रखा है। यहाँ पर आप कोसेकेंट x d ऑफ x का इसका रिजल्ट हमारे पास में है कोसेकेंट x माइनस cot ऑफ x, इसको आप चेंजमेंट करोगे तो हमेशा इसका रिजल्ट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से भी आप निकाल सकते थे। यहाँ पर हमने इसको यूज कर रखे हैं, डेरिवेटिव में भी इस टाइप के क्वेश्चन करेंगे तो हमारे पास में आंसर आएगा इसका आंसर होगा हमेशा टेंजेंट x बाय 2। तो एक तो आप यहाँ से डायरेक्ट आंसर याद रख लेना कि हमारे पास में कोसेकेंट x माइनस cot ऑफ x है, तो इसका आंसर हमेशा टेंजेंट x बाय 2 रहेगा। और सेकंड x प्लस में टेंजेंट x है तो इसका आंसर हमारे पास टेंजेंट π/4 प्लस में x बाय 2 ही रहता है। नेक्स्ट आपके पास में ये था आपके पास में लोगरिथम फंक्शन। लोगरिथम फंक्शन के बाद आता है हमारे पास में हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन में क्या होगा कि आपके पास में h वाला फंक्शन इंट्रोड्यूस हो जाता है। आपने आपकी क्लास 11 में जो है हाइपरबोलिक फंक्शन के बारे में हमने स्टडी किया होगा, लेकिन आज के टाइम में हाइपरबोलिक फंक्शन के क्वेश्चन ऑलमोस्ट रिमूव कर दिए गए। ठीक, पहले होता था कि आपके पास हाइपरबोलिक फंक्शन के भी क्वेश्चन आते थे, ठीक है, डायरेक्ट हाइपर उसमें क्वेश्चन है, इसमें चेंजमेंट नहीं होता। हमारे पास में अगर क्वेश्चन दे रखे तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। क्या है साइन हाइपरबोलिक ऑफ x, जैसे यहाँ पर था sin x का केस चेंज हुआ था cos ऑफ x में। हाइपरबोलिक फंक्शन में क्या होगा कि जो नेगेटिव वाला कांसेप्ट वो इसमें चेंज हो जाएगा, ये नेगेटिव वाला हम यहाँ पर यूज नहीं करेंगे। sin का cos में चेंज हुआ है, sin हाइपरबोलिक x है हमारे पास में चेंज हुआ cos हाइपरबोलिक ऑफ x में। यहाँ पर sin का कोई भी चेंजमेंट नहीं, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ठीक है, हमारे पास में चेंजमेंट नहीं होगा। cos हाइपरबोलिक x है तो ये भी हमारे पास में चेंजमेंट हो गया आ जाएगा sin हाइपरबोलिक x। cos का sin में था तो cos का हाइपरबोलिक में है तो sin हाइपरबोलिक। नेक्स्ट आपके पास में कि सेकंड हाइपरबोलिक x इनटू में d ऑफ x, यहाँ पर आपके पास में क्या है सेकंड ऑफ x था तो आपके पास में दो आपके पास में क्वेश्चन थे, ठीक है। यहाँ पर हाइपरबोलिक स्क्वायर है,
अगर आपके पास में स्केल अगर आपने फॉर्मूला दे रखा है तो इसका आंसर हमेशा टेंजेंट हाइपरबोलिक ऑफ x होगा। आपने डेरिवेटिव क्या होगा कि टेंजेंट ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है सेकंड स्केल x होता है। तो आप इससे भी याद रख सकते हैं कि टेंजेंट ऑफ x है तो इसका एंटी डेरिवेटिव हम बात करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ sin हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x ही फॉर्म में। नेक्स्ट आपके पास में कोसेकेंट हाइपरबोलिक स्क्वायर ऑफ x तो इसके वैल्यू हो गया हमारे पास में कोट हाइपरबोलिक x फॉर्म में। तो जैसे हमने कोट ऑफ x का अगर हम डेरिवेटिव करेंगे कोट x का डेरिवेटिव क्या था ठीक है कोसेकेंट स्क्वायर x तो यहाँ पर हमारे पास में क्या में चेंजमेंट हुआ है ओनली x h इंट्रोड्यूस किया है तो h यहाँ पर आ गया और हमारे पास में इस चीज में जो है बिल्कुल सेम रहता है ये नेगेटिव साइन इंट्रोड्यूस हुआ अदरवाइज हमारे पास में जो साइन थे वो हमने चेंज नहीं किए थे। नेक्स्ट हमारे पास में टेंजेंट हाइपरबोलिक ऑफ x टेंजेंट हाइपरबोलिक ऑफ x हमारे पास में कन्वर्ट हो जाएगा log cos हाइपरबोलिक ऑफ x। जैसे हमारे पास में ये दे रखा था नेगेटिव ऑफ log ऑफ x तो हमने नेगेटिव साइन चेंजमेंट हो गया हाइपरबोलिक से तो हमारे पास में ये आ गया। नेक्स्ट अगर आप इसी को लिखना चाहें तो log ऑफ b सेकंड हाइपरबोलिक ऑफ x प्लस c ये भी लिख सकते हैं इसका आंसर ये भी आपके पास में पॉसिबल है। नेक्स्ट है आपके पास में cot हाइपरबोलिक ऑफ x इनटू मीडियन ऑफ x यहां पर आपके पास में सेटा log ऑफ b इनटू द sin ऑफ x तो हाइपरबोलिक फंक्शन यूज हुआ है तो इसमें चेंजमेंट क्या किया है कि आपने h का ही यूज किया है। नेक्स्ट है आपके पास में कोसेकेंट हाइपरबोलिक ऑफ x तो इनटू में cot ऑफ हाइपरबोलिक x जैसे यहां पर किया था तो हमारे पास में क्या आंसर था माइनस कोसेकेंट इनटू कोसेकेंट ऑफ x तो कोसेकेंट हाइपरबोलिक ऑफ x प्लस में c सेकेंट हाइपरबोलिक x प्लस में c तो हमारे पास में ये दो आंसर थे फिर आप भी दो कौन से भी आंसर आप लेके चल सकते हैं। इसका आंसर अगर आप फर्दर स्टडी करोगे तो आपके पास में ये होगा आपके पास में e की पावर x ही फॉर्म में और इसको आप दूसरे फॉर्म में लिखना चाहें तो sin हाइपरबोलिक x sin हाइपरबोलिक इनवर्स इनटू टेंजेंट ऑफ x प्लस में c ये था आपके पास में ठीक है। लास्ट के कुछ एक क्वेश्चन हो रहता है एक आपके पास में है रेशनल फंक्शन और एक है इरेशनल फंक्शन ये दो फॉर्मूले होने के लिए रहेंगे उसके बाद हमारे क्वेश्चन स्टार्ट